टॉपिक पढ़ना है वो है सेंटिमेंट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर किए हैं उसमें हमने हर स्टेप को देखा है, ठीक है, 1 बाय 1। हमने डाटा प्री प्रोसेसिंग को देखा है, फीचर इंजीनियरिंग को देखा है, हमने मॉडल एक नेव बेस देखा है, ठीक है, कि वो कैसे वर्किंग करता है, और लास्ट में हमने देखा था कि उसकी वैल्यूएशन पैरामीटर्स कौन से हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको वैल्यूएट करने के लिए। अब वो हमने पार्ट्स में देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक पूरी केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो क्या करेगा, हमारे पास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने मॉडल को एक मॉडल लगा के, एक फीचर इंजीनियरिंग टेक्निक लगा के और थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग करके अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है, ताकि हम जब उसे फ्यूचर में कभी कोई अनसीन डाटा दें तो हम देखें कि वो खुद से प्रिडिक्ट करें, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए होगा डाटा सेट, ठीक है। हम हमेशा बात करते हैं कि हम डाटा सेट पे काम करेंगे, तो वो डाटा सेट हमने लेना कहाँ से है। डिफरेंट आप लोगों के पास वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डाटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कैगल, ठीक है, kaggle.com। इस पर आपके पास हर तरह का डाटा सेट पड़ा हुआ है। आपने इमेज डाटा सेट लेना है, आपने टेक्स्ट डाटा सेट लेना है, आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा सेट लेना है, तो आपको यहाँ पे हर डाटा सेट मिल जाएगा मोस्टली, ठीक है। आपने kaggle.com ओपन किया, फिर आपने क्या करना है, डाटा सेट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाटा सेट्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि लेटेस्ट आपके पास कोरोना चल रहा है, तो उन्होंने आपके पास जितने भी लोगों ने कोरोना से रिलेटेड आपके पास डाटा सेट अपलोड किए वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास उनके डाटा सेट तो आएंगे, लेकिन अगर आप फ़िल्टर कोई लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपका साइज़ क्या हो, टाइप क्या हो, ठीक है। आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास CSV आए या सिर्फ मेरे पास JSON आए, तो फिर आप क्या कर JSON आए तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसके टाइप पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उसका लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ आप उसके टैग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास टेक्स्ट माइनिंग के डाटा सेट आएँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास टेक्स्ट माइनिंग के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये सारे कुछ टैग्स खुद से भी आ रहे हैं, कुछ आप अपने लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको अपनी कस्टमाइज्ड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो डाटा सेट लेके चलना है वो है हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक सेंटिमेंट का यहाँ पे डाटा सेलेक्ट किया है, ठीक है, डाटा सर्च किया, मेरे पास सारे सेंटिमेंट से रिलेटेड डाटा सेट आ गए। अब जो डाटा सेट मैंने लेना है उसको मैं क्लिक करूँगी और ओपन करूँगी, तो मेरे पास ये यहाँ पे डाटा सेट आ गया है, ठीक है। डाटा सेट क्लिक करेंगे जो भी आप, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास ये डाटा सेट ऐसे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये देखें यहाँ पे डाटा सेट की डिटेल्स हैं। सबसे पहले जिसने भी ये डाटा सेट डाला उसने बताया कि उसने आपके पास ट्वीट्स लिए हैं, ठीक है, और उसको उसने मैनुअली पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल में क्लासीफाई किया। डाटा सेट उसने खुद से बनाया है और खुद से एक एक ट्वीट को उसने मैनुअली क्लासीफाई किया है, ठीक है। इस डाटा सेट में आपके पास 4 कॉलम्स हैं और हर कॉलम की डिटेल आ रही है। डाटा सेट ट्वीट का ID है, ट्वीट टेक्स्ट है, ट्वीट लैंग्वेज है और ट्वीट का सेंटिमेंट है आपके पास, ठीक है। 0, 1, 2 वो भी बता दिए कि कौन सा आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 नेगेटिव है, 1 न्यूट्रल है और 2 आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। और आपके पास ये फ़ाइल का प्रीव्यू भी आ रहा है, ये आपके पास .csv की फ़ाइल है, इसमें आपके पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये उसका ID है, ये आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, ये उसकी लैंग्वेज है और ये आपके पास क्या है, उसका सेंटिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमें ये ना, आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि जो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास अननेसेसरी कॉलम है, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले देखने से नज़र आ गया, जो हम अपना पढ़ते आए हैं कि हमने डाटा में से सिर्फ रेलिवेंट रखना है, इररेलेवेंट को छोड़ देना है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इररेलेवेंट डाटा देखने से ही कौन सा पता चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या काम कर सकते हैं, जब अपने आप कोडिंग करें तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फ़ाइल से ही पहले ही डिलीट कर दें, ठीक है। 2 काम है, एक आप कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप कहते हैं अच्छा फ़ाइल में पड़ा रहे, मैं सिर्फ कोडिंग में इसको ड्रॉप कर दूँगा, तो भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आप कहते हैं
कि हमने इसको डिलीट ही कर देना है, हमें फ्यूचर में कभी इन दोनों कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़नी, तो आप क्या करें, इसको अपनी एक्सेल से डिलीट ही कर दें, ठीक है, CSV फाइल से डिलीट ही कर दें, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके पास क्या होगा, ये फ़ाइल है आपके पास, ठीक है, आप इसे डाउनलोड करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड का बटन है, तो आपके पास CSV में आपने सेव कर देना है, ठीक है। डाटा सेट आपके पास आ गया, ये मेरे पास आ गया मेरा डाटा सेट, ठीक है। ये मेरे पास ट्वीट्स हैं और ये उनके सेंटिमेंट आ रहे हैं, ये हमारे पास CSV फाइल है, क्लियर है। अब हम इस पर क्या करते हैं, डाटा सेट हमने देख लिया कहाँ से आता है, कैसे आता है, लगता कैसे है, उसके बाद हमने करना है इस पर कोडिंग, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, इंपोर्ट लाइब्रेरी फाइल्स। अब ये वही सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। आपके पास numpy है, pandas है, ठीक है, sklearn है। sklearn में हमारे पास क्या है, काउंट फैक्टराइज़र है, इसमें हमारे पास मल्टीनोमियल नेव बेस है, ठीक है, हमारी क्लासीफायर्स पढ़े हुए हैं इसमें, फीचर एक्सट्रैक्शन की टेक्निक भी इसी में ही है, ठीक है। फिर आपके पास NLTK है जो आपके पास किसके लिए यूज़ होगी, प्री प्रोसेसिंग के लिए। हमारे पास पोर्टर स्टैमर है स्टेमिंग के लिए। स्पेल चेकर, अगर आपने स्पेलिंग भी आप कहते हैं कि हमने ठीक करनी है तो स्पेल चेकर भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास है सीबॉर्न, आपका चार्ट ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। और लास्ट में आपके पास हम sklearn से ले रहे हैं मैट्रिक्स, जो हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और एफ स्कोर दिखाएगा, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको पता है कि ये हम क्योंकि डिटेल में सारी लाइब्रेरीज़ पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब आपको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास लाइब्रेरीज़ आ गई, हमने इनको इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने अपने डाटा सेट को रीड करवाना है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने डाटा फ्रेम का एक वेरिएबल लिया, पांडास से हमने क्या किया है, अपनी CSV फाइल को रीड करवा लिया है, जो भी आपका पाथ होगा, ठीक है। यहाँ आपके पास डेस्कटॉप में पड़ी है, E में पड़ी है, F में पड़ी है, जिस भी ड्राइव में पड़ी है, जिस भी पाथ पे पड़ी है, वो आपने यहाँ पे पाथ लिख देना है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने डाटा सेट अपना कर लिया है लोड, तो डाटा फ्रेम डॉट हेड के फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास रिकॉर्ड आ गए कि अच्छा ठीक है, इसमें हमारे पास ट्रांसलेटेड रिव्यू है, सेंटीमेंट और ये उसका नंबरिंग है, ठीक है, सीरियल नंबर आप जिस तरह कह सकते हैं। फिर हमें देखें, आप नज़र आ रहा है कि हमारे पास डेटाबेस में क्या है, नल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, देखें ना, सेकंड रिकॉर्ड है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी आपके पास रो आ रही है। तो ऐसे ही आपके पास हो सकता है और भी आ रही है, तो आपको एक नज़र आ रहा है, हो सकता है ये आपके पास डाटा सेट में और भी ऐसे मिसिंग वैल्यूज़ हों। तो बजाय कि पूरे डाटा सेट को देखने के आप क्या करें, आप लोग अपना डाटा सेट में से ड्रॉप NA का फंक्शन कॉल करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी नल वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अपना इंडेक्स को रीसेट कर लिया। इसका क्या मतलब है कि जो 0 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो इसको आप रीसेट कर दो और ये आपके पास दोबारा जो मिसिंग वैल्यूज़ रिमूव होने के बाद आपके पास डाटा सेट आएगा ना, तो उस पर आपने लगा देना। जैसे सेकंड पे भी ये आपका है, तो अब सेकंड पे आपके पास ये क्या हो गया है, ये वाला रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो आपका अगर आप ये रीसेट नहीं करते तो आपके पास ये 2 पे कुछ नहीं होगा, 3 ही रहेगा, यहाँ पे आपके पास 3 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमने ठीक करने के लिए क्या करना है, अपना इंडेक्स भी रीसेट करना है, लेकिन अपना सीरियल नंबर भी आपने रीसेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम देखना चाहते हैं कि ठीक है, हमारे पास डाटा सेट में जो सेंटिमेंट हैं उसका वैल्यू काउंट क्या है, पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं, न्यूट्रल कितने हैं। तो वैल्यू काउंट के फंक्शन से आप ये देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास 23,000 ऑलमोस्ट 24,000 आपके पास पॉजिटिव हैं, 8,271 नेगेटिव हैं, और आपके पास न्यूट्रल हैं 5,158 हैं। और इसी तरह इसी को हमने अपना SNS की से यूज़ करके काउंट प्लॉट का फंक्शन यूज़ करके हमने क्या किया है, अपने जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने विजुलाइज़ कर लिया, ताकि हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, फिर नेगेटिव हैं, और फिर हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है सबसे कम, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डाटा सेट क्या, हमारा जो मॉडल होता है, ये हमारे जो भी मशीन लर्निंग मॉडल हैं, या हमारे पास जो हमने उनको पास करने से पहले अपने डाटा सेट को क्या करना होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब आप ये देखें ना, हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो ये डाटा सेट को तो ये हमारे मॉडल को समझ नहीं आएगी, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि डाटा फ्रेम के सेंटीमेंट में जहाँ आपके पास पॉजिटिव है
वहाँ क्या कर दो, सेंटीमेंट इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, जिस लोकेशन पे आपके पास डाटा फ्रेम में नेगेटिव है वहाँ पे आप क्या कर दो, 1 कर दो, और आपका जहाँ पे न्यूट्रल है वहाँ उसे 2 कर दो। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल को 0, 1, 2 में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके पास यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये तो आपके पास मेन फाइल है। अब कन्वर्जन के बाद हम जब इसको कॉल करते हैं तो आप ये देखो, ये आपके पास सेंटीमेंट क्या हो गए हैं, 0, 1, 2 में आ गए। ठीक है, अभी आपने ये देखना कि हमने सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट के कॉलम को चेंज किया है, अपने रिव्यू के कॉलम में हमारे पास अभी भी टेक्स्ट ही है। ये आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मैं पता है क्या करना पड़ेगा, फीचर इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन होगी सेंटीमेंट की। अब हमने क्या स्टार्ट करना है, अपने टेक्स्ट पे प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है, हम लोअर केस करेंगे। ठीक है, ये हमने किस पे करना है, ट्रांसलेटेड रिव्यू के कॉलम पे। तो डाटा फ्रेम के ट्रांसलेटेड रिव्यू पे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे x.lower। ठीक है, तो ये आपका क्या कर देगा, सारे जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं इनको क्या करेगा, लोअर में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हमें पता है लोअर में कन्वर्जन होती है तो क्या होता है। फिर आपने रिमूव करना है अपना पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन रिमूव कर लिया आपने। उसके बाद आपने पंक्चुएशन एंड नंबर, ठीक है, अगर आप इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो ये फंक्शन है। क्लियर है, फिर हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप वर्ड रिमूव करने से पहले हमें पता है कि हमें टोकनाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे अपने एक्सप्लिट करके हमने क्या किया, अपने यहाँ पे सारे टोकनाइजेशन कर दिया, टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया अपने टेक्स्ट को। फिर हमारे पास टोकनाइजेशन होगी तो हमने इन टोकन्स में से अपने स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर दिए। ठीक है, तो ये कोड हमारे पास है स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने का। इसके बाद हमारे पास सारे क्या होंगे, स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पे है आई लाइक ईट फूड दैट SIM, तो यहाँ पे आपके पास ना आई है ना आपके पास दैट है, फिर SI जो भी आ रहा है वो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गए। जैसे यहाँ पे दिस है तो यहाँ पे दिस नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गए। नेक्स्ट है आपके पास रिमूव नंबर। ठीक है, ये एडिशनल आ गया, ये अलग से है कि आपने अगर नंबर सिर्फ नंबर रिमूव करने हैं तो इस डिजिट का फंक्शन आपके पास होता है, ये यूज़ करोगे तो सिर्फ आपके पास नंबर रिमूव हो जाएंगे। फिर हमारे पास स्टेमिंग, अगर आप लोगों ने स्टेमिंग करनी है, ठीक है, अपने जो वर्ड्स हैं उनको आपने क्या करना है, रूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास पोर्टर स्टैमर को यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं कि ये हम सिर्फ एक रैकेट पे नहीं कर रहे, ये हम अपनी पूरी फाइल पे कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप प्रोसेसिंग करो ये आपकी पूरी CSV फाइल पे हो रही है और वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है। ठीक है, कि ये सारा आपका फाइल में ही चेंज हो रहा है। फिर है आपके पास, आपने अच्छा अगर हमें चाहिए कि आपके पास जो 1 से 2 लेंथ के वर्ड्स हैं वो रिमूव हो जाएं, ठीक है, तो हम उनको रिमूव कर देते हैं। तो जिन भी वर्ड्स की लेंथ 2 से कम होगी वो आपके पास यहाँ रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा कोई वर्ड है नहीं तो वो भी हमें नज़र आ जाता कि वो भी रिमूव हो गया। अच्छा, यहाँ पे अस है। ठीक है, यहाँ पे अस है तो यहाँ पे अब अस नहीं है क्योंकि इसकी लेंथ 2 है। फिर आपके पास है मिसस्पेल्ड वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके स्पेलिंग्स ठीक नहीं होते, जिस तरह आपके पास डिलीशियस, आपके पास स्पेलिंग के बाद ख़राब हो गया तो डिलीशियस इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। तो मिसस्पेल्ड वर्ड में आपके पास क्या होगा, ये यहाँ पे आपके पास रिमूव हो गया। ये हेल्दी है, इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, एक्सरसाइज की स्पेलिंग ठीक नहीं है, स्पेशली का वर्ड ख़राब हो गया, ग्रोसरी, ये सारे आपके पास मिसस्पेल्ड हो गए हैं, तो ये आपने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास रिमूव हो गए हैं। ठीक है, इस फंक्शन को यूज़ करके। फिर हमने क्या किया है, टोकन जो हमारे बने हुए थे उनको ज्वाइन कर दिया है, क्योंकि हमने जो अपना आगे प्रोसेसिंग करनी है वो टोकन्स पे नहीं होगी बल्कि वो स्ट्रिंग्स पे होगी। ठीक है, जब आप काउंट फैक्टराइजर में जब आप बैग ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे या TF-IDF यूज़ करेंगे तो उसको आप टोकन्स नहीं बल्कि अपनी पूरी स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इन टोकन्स को ज्वाइन के फंक्शन से ज्वाइन कर दिया। ये तो थी हमारी होगी प्री प्रोसेसिंग। अब हमारे पास हमने क्या करना है, अपने डाटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में हम करते हैं डिवाइड, ताकि हम अपने डाटा सेट की ट्रेनिंग कर सकें और कुछ परसेंटेज में हम उसकी टेस्टिंग कर सकें और फिर हम अपना रिज़ल्ट निकाल सकें। तो हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, DFX DFY। ठीक है, एक में हमने ट्रांसलेटेड रिव्यू रख दिया है जो हम ट्रेनिंग करेंगे और जिसकी हमारे पास जो लेबल हमने प्रिडिक्ट करना है वो हमने Y में रख दिया। यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड में आपके पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग में आपके पास वो हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स को यूज़ करके
और आपके पास जो हमने टेस्ट साइज़ रखा है वो हमने रखा 0.3। इसका मतलब ये है कि आपने अपने टेस्ट डाटा की जो वो रेशो रखी है वो है 70 और 30। ठीक है, मतलब आप 70% पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और 30% पे आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, हमारा टेस्टिंग और ट्रेनिंग में डिवाइड हो गया। आप ये देखो, अब ये होगा ना रैंडमली। अभी आपके पास इंडेक्स नंबर आ रहा है, ये हमारे पास आ गए हैं ट्रेन का हेड। ठीक है, ये आपके पास वो ट्रेनिंग का आ गया जो हमने लेबल्स हैं, इन पे हमारी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। वाई में हमारे पास सेंटिमेंट है और एक्स में हमारे पास टेक्स्ट है, मतलब हमारे पास रिव्यूज़ हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास ये आप चेक कर सकते हो, सिर्फ ऐसी है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। वैसे अगर हम चेक करना चाहें कि ट्रेनिंग हमारे पास कितने रैकेट्स पे हो रही है और टेस्टिंग कितने रैकेट्स पे हो रही है, तो वो आप देख सकते हैं कि 26,000 पे आपके पास हो रही है ट्रेनिंग और क्या कहते हैं, और हमारे पास 11,229 पे हमारा हो रही है टेस्टिंग। ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग टेस्टिंग में स्प्लिट करने के बाद हमारे पास हमने उस पर लगाना है फीचर इंजीनियरिंग, जिसके लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सिंपल बैग ऑफ वर्ड्स। उसके लिए हमारे पास होता है काउंट वेक्टराइज़र। सिंपल उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। cv.fit ट्रांसफॉर्म आप करेंगे तो आपका जो ट्रेनिंग का वेरिएबल है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपके बैग ऑफ वर्ड्स में। ठीक है, और यहाँ पे हमने मैक्सिमम फीचर्स अपने कहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1000 हो। आप 1500 रख सकते हैं, 2000 रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये डिपेंड करेगा कि कितने फीचर्स रखने से आपके पास एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास फीचर्स क्या आए हैं। ये हमारे पास सारे आ गए हैं। यूनिक वोकैबलरी जो हमने अपने बैग ऑफ वर्ड्स में देखी थी, ठीक है, तो ये आपके पास सारी यूनिक वोकैबलरी के बैग ऑफ वर्ड्स फीचर्स आ गए। ठीक है, अब हमने जब उसको ट्रांसफॉर्म किया और हमने इसको देखा कि एक्सट्रेन जो हमने ट्रांसफॉर्म किया था वो 2 अरे में, जो हमने चेक करके हम ये देख सकते हैं कि ये सारा उसका आपके पास क्या आ जाएगा, जो हमने मैट्रिक्स बनाया था इन फीचर्स का, कि किस डॉक्यूमेंट में आपके पास कौन कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो जिस डॉक्यूमेंट में नहीं होगा वहाँ 0 है और जहाँ पे होगा वो देखो आप यहाँ पे 1 आ रहा है, जितने भी बार होगा। तो ये आपके पास क्या बन गया हमारे पास, आप ये वो कॉलम देख सकते हैं जो हमने बैग ऑफ वर्ड्स में बनाया था। ठीक है, ये फीचर्स हैं और ये उसके अगेंस्ट आपके पास उसका फ्रीक्वेंसी है। फीचर इंजीनियरिंग भी हो गई। अब हमने लास्ट में लगाना है, अब हमारे पास डाटा जो है न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। हमने सिर्फ ये लगाया है कि हमारे पास जो डाटा है वो उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है। बैग ऑफ वर्ड्स में यही होता है ना, हमारे पास कौन सी टर्म कितनी बार आ रही हैं, तो ये हमने यहाँ पे वो लगा दिया। अब हमने पास करना है इस डाटा को अपने नेव बेस मॉडल में। ठीक है, सिंपल उसका ही फंक्शन है। वैसे ही आपने एक वेरिएबल लिया, उसमें आपने अपना जो क्लासिफायर है उसे कॉल किया। ठीक है, ट्रेनिंग का जो आपका था उसको पहले हमने इंट में कन्वर्ट किया है। उसके बाद आपका पास होता है फिट का फंक्शन, उसमें आप ट्रेन और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, ये आपका जो भी क्लासिफायर है वो उसमें फिट हो जाता है, उसका फंक्शन कॉल हो जाता है और आपकी क्या होती है, मॉडल की ट्रेनिंग हो जाती है। ठीक है, सिर्फ सिंपल कोडिंग में सिर्फ आपके पास ये है। ठीक है, आप देख रहे हैं कोडिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, एक लाइन कॉल की पीछे आपके पास सब कुछ हो जाएगा। मॉडल कॉल कर लिया, ठीक है। अब हम प्रेडिक्शन में ये देख सकते हैं, आपके पास यही वाला वेरिएबल अगर आप उसके साथ डॉट प्रेडिक्ट का कॉल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि उसने आपके पास लेबल्स क्या प्रेडिक्ट किए। ठीक है, लास्ट में हमारे पास हम अब इसकी एवेल्यूएशन देखेंगे कि हमने जो सारा काम किया है इसमें आपके पास कितनी एक्यूरेसी आई है। तो ये आ गया है हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जो हम पढ़ चुके हैं। आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो एक्यूरेट रिज़ल्ट हैं वो कितने हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू न्यूट्रल आएगा, और ये आपके पास आ रहे हैं सारे फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स न्यूट्रल। ठीक है, तो आप देखो कि आपके पास, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा हमने देखा था पॉजिटिव था, आप अगर हम यहाँ से देखें ना तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग भी पॉजिटिव की हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास रिज़ल्ट भी ठीक पॉजिटिव के आए हैं। जो ट्रू पॉजिटिव आया है हमारे पास वो आया है 6344। ठीक है, फिर हमारे पास आया है 1300 सिर्फ। वो जो ट्रू नेगेटिव आया वो है
1397, ठीक है। और जो न्यूट्रल आया वो सिर्फ और सिर्फ उसने 417 ठीक उसने प्रेडिक्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल हमारे पास बहुत ज़्यादा कम थे, तो उस पर ट्रेनिंग भी कम हुई है, तो उसके रिज़ल्ट भी ठीक नहीं आए, उसके रिज़ल्ट भी कम आए। अब देखो ना, जितनी बार आपकी ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। आपने मॉडल को बार बार बता रहे हैं, बार बार ट्रेन कर रहे हैं कि ये आए तो पॉजिटिव होगा, ये आए तो पॉजिटिव होगा, ये आए तो पॉजिटिव होगा, तो जिस चीज़ पे उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा हुई है उसके रिज़ल्ट आपके पास अच्छे आए हैं। जिसकी उसकी ट्रेनिंग कम हुई है उसके रिज़ल्ट उसके पास अच्छे नहीं आए। इसलिए ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो डाटा सेट है वो बैलेंस हो। हर क्लास आपके पास बैलेंस आ रही हो, ताकि हर क्लास की इक्वली आपके पास ट्रेनिंग हो और उसकी टेस्टिंग में उसकी प्रेडिक्शन भी ठीक है, ठीक है। और लास्ट में जो हमने अपनी एक्यूरेसी निकालनी है वो आपके पास सिंपल एक्यूरेसी स्कोर, आप इस तरह ये फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी। तो ये लाइन ऑफ कोड यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल निकाल सकते हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारी एक्यूरेसी इस मॉडल की आई है 72%, ठीक है। तो अगर आप इस मॉडल को कोई अनसीन रिकॉर्ड देंगे तो वो क्या करेगा, 72% चांसेस हैं कि वो आपका डाटा ठीक प्रेडिक्ट करेगा, और बाकी चांसेस हैं कि डाटा ठीक प्रेडिक्ट नहीं होगा। तो इस मॉडल की एक्यूरेसी हमें नज़र आ रहा है कि इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी होना या ना होना हमारा इसमें पर्पज़ नहीं था, हमने सिर्फ ये देखना था सारा प्रोसेस क्या होता है। तो आप लोगों ने भी यही करना है, आप लोगों ने कैगल पे जाना है, कोई भी डाटा सेट उठाना है, ठीक है, और उस पर ये सारा काम करना है, ठीक है। तो ये बेटा हमने जो अपना सारा डाटा साइंस में पढ़ा, ये पूरा प्रोसेस है कि आप कैसे सारा अपना कोडिंग में करते हैं, ठीक है।